गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 20 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर एनर्जी कंजर्वेशन गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरकारी महोबा के लिए। ठीक है, हम आपको पावर फैक्टर के बारे में बता रहे थे। ठीक है, पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपको पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करें इसके मेथड्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपका हेडिंग है मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। हम पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके मेथड्स। ठीक है, पहला तरीका क्या है, स्थैतिक संधारित्र के प्रयोग से। हिंदी में स्थैतिक संधारित्र बोलते हैं और इंग्लिश में स्टैटिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक कैपेसिटर्स की मदद से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड मेथड है तुल्यकालीन मोटर्स, मतलब सिंक्रोनस मोटर्स के प्रयोग से कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है फेज एडवांसर से, कला अग्रक। ठीक है, उसके द्वारा कर सकते हैं। चौथा मेथड है संधारित्र बूस्टर, मतलब कैपेसिटर बूस्टर के प्रयोग से कर सकते हैं। और फिफ्थ मेथड है आपका हाई पावर फैक्टर की मोटर्स का प्रयोग करके। कैसे, जो उन मोटर्स का यूज़ करके जो जिनका पावर फैक्टर हाई है। ठीक है, अब इसमें एक मेथड है आपका स्टैटिक कैपेसिटर, उससे कैसे करते हैं उसका मेथड हम आपको यहाँ डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक कैपेसिटर प्रिंसिपल, इसमें सिद्धांत क्या होता है इसका, स्थैतिक संधारित्र का। भाई कैपेसिटर क्या होता है, आपने फेजर डायग्राम पढ़ा होगा। फेजर डायग्राम में क्या होता है, तीन होते हैं, एक प्योर रजिस्टर, एक प्योर इंडक्टर, एक प्योर कैपेसिटर। ठीक है, तो जो प्योर रजिस्टर होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, और जो प्योर इंडक्टर होता है उसके बीच में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन करंट उसमें क्या करता है, वोल्टेज से लैग करता है, पीछे रहता है। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है, प्योर कैपेसिटर है तो जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, लीड करता है। ठीक है, बीच में उनके करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री उसमें भी होता है। ठीक है, फ़र्क इतना होता है करंट और इंडक्टर में कि करंट दोनों में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मगर कैपेसिटर में लीडिंग करंट होता है और इंडक्टर में लैगिंग करंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ समझें आप, ये वोल्टेज है, ये प्योर रजिस्टर का है, तो V इक्वल टू आई आर, मतलब इन फेज होगा, इसी के ऊपर होगा करंट भी, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। और ये कैपेसिटर की करंट है, मतलब कैपेसिटर के केस में है वोल्टेज और ये करंट 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज और ये करंट 90 डिग्री पीछे होगा वोल्टेज से। ठीक है, तो ये सिद्धांत होता है कैपेसिटर का कि इसमें क्या होता है, स्टैटिक कैपेसिटर अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग करंट लेता है। अभी हमने बताया ना कि जो कैपेसिटर होता है वो अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग करंट लेता है। इसलिए यदि कैपेसिटर को इंडक्टिव लोड के पास में लगाया जाता है तो संपूर्ण परिपथ का परिणामी प्रतिकारी धारक घटक कैपेसिटर के लीडिंग करंट कंपोनेंट और लोड के लैगिंग करंट कंपोनेंट के डिफरेंस के बराबर होगा। सॉरी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कैपेसिटर को किसी इंडक्टिव लोड के साथ लगा दिया तो क्या होगा, तो इस फिगर से समझिए। इसमें क्या है, हमने क्या किया है, पहले ये वोल्टेज लगा था और ये वोल्टेज है, ये करंट कैपेसिटर का है, ये इंडक्टर का है। ठीक है, और इसमें अगर हमने इंडक्टर लगा था, कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या होगा, एक रिजल्टेंट ये बनेगा φ2। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है, तो संपूर्ण परिपथ, तो जो पूरे सर्किट का रिजल्टेंट होगा परिणामी प्रतिकारी धारा घटक, मतलब करंट कंपोनेंट, जो रिजल्टेंट करंट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर के लीडिंग करंट कंपोनेंट
जो कैपेसिटर का लीडिंग करंट कंपोनेंट है और लोड के लैगिंग करंट कंपोनेंट और लोड का लैगिंग करंट कंपोनेंट है, तो इन दोनों का क्या होगा, बीच का कुछ रिजल्टेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा, और लोड के लैगिंग करंट कंपोनेंट के डिफरेंस के बराबर होगा। क्या होगा, डिफरेंस के बराबर होगा। एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, ये इंडक्टर का, ये कैपेसिटर का, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आई एम माइनस आई सी। ठीक है, आई एम से कम है, जो आई एम माइनस आई सी रिजल्टेंट करंट आएगा वो आई एम से कम है। आई एम ये है, आई एम से कम है, ये देखो यहाँ पे आई टू कम है ना इससे, आई एम से। इस स्थिति में पावर फैक्टर का मान, इस स्थिति में जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, कॉस फाई टू। पूर्व मान कॉस फाई से अधिक है, पहले क्या था, फाई वन। फाई वन यहाँ तक है, फाई टू यहाँ तक है। ये जो आई वन करंट है वो फाई वन एंगल है, और जो आई टू करंट है वो फाई टू एंगल है। ठीक है, तो फाई वन कम है, फाई टू ज़्यादा है। तो वही कह रहे हैं, इस स्थिति में पावर फैक्टर का मान फाई टू कॉस फाई टू पूर्व मान कॉस फाई से अधिक है। इस प्रकार कैपेसिटर की सहायता से उपयुक्त मान का पावर फैक्टर प्राप्त कर लेते। ठीक है, अब देखो पहले फाई वन था, हमने कैपेसिटर लगाने की वजह से हमारा क्या है, ये इतना पावर फैक्टर क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। पहले ये था, अब ये हो गया। अगर हमें और इम्प्रूव करना है तो उसी तरह कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेथड आपका था, कैपेसिटर से हम कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी देखिए थ्री फेस में हम कैपेसिटर कैसे लगाते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए ये थ्री फेस है, आर वाई बी, ये सप्लाई है, थ्री फेस सप्लाई, और ये थ्री फेस लोड है। ठीक है, ये कनेक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं कैपेसिटर्स बैंक को। एक कैपेसिटर नहीं है, कई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर बैंक बोलेंगे। कैपेसिटर बैंक को क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं। किस तरीके से, ये देखिए डेल्टा कनेक्शन है। एक कनेक्शन जो आ रहा है आपका ये आया, जो वाई है वो ये है, और बी ये है। ये डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, और ये स्टार कनेक्शन है, ये थ्री फेज सप्लाई है आपकी। आर वाई बी, और ये थ्री फेज लोड है। ये आपका आर, ये आपका वाई, और ये बी। ये कैपेसिटर स्टार में कनेक्ट है और ये डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन है। इस तरीके से हम कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की हमने टैरिफ्स बताए थे उसमें बहुत कॉमनली यूज हुई थी, उनको हम एक बार बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सैंक्शन लोड क्या होता है, सैंक्शन लोड मीन्स द लोड इन किलोवाट, केवीए और बीएचपी। बीएचपी क्या है, हॉर्स पावर। ठीक है, ये जनरली बीएचपी किसका होता है, मोटर्स का होता है, लोड का। ठीक है, which the license has agreed to supply from time to time subject to the governing terms and condition in the absence of an agreement between the distribution license and the consumers। कह रहा है कि सैंक्शन लोड क्या है, वो लोड जिसको गवर्नमेंट या जो सप्लायर है वो आपको अलाउ करता है, परमिट करता है कि इतना लोड की इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया, ठीक है, तो वो 1 किलोवाट ही यूज़ कर सकता है, ये उसका सैंक्शनड लोड है। यूज़ तो वो 2 किलोवाट भी कर सकता है, लेकिन 2 किलोवाट का उसका सैंक्शन लोड नहीं है। जो सैंक्शन लोड है वो उसका 1 किलोवाट ही है। ठीक है, तो वो लोड जिसका एग्रीमेंट होता है, जिसकी परमिशन मिलती है, उसको हम सैंक्शन लोड बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, मैक्सिमम डिमांड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिमांड मॉनिटर्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड, यूजली फॉर अ मंथ पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड क्या है,
वो डिमांड, डिमांड मतलब ज़रूरत हमें इलेक्ट्रिसिटी की मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा पीक पे जो डिमांड मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या हमें ज़रूरत होती है, इज़ दी हाईएस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिमांड। वो मतलब बताया ना, पीक हाईएस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिमांड मॉनिटर्ड इन अ पार्टिकुलर पीरियड यूजली फॉर अ पीरियड मंथ। मतलब किसी एक समय, एक निश्चित समय के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी एक निर्धारित समय में, उसको हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिमांड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा निर्धारित समय है वो क्या है, यूजुअली ज़्यादातर सामान्यतः क्या होता है, एक महीने का होता है। तो मत कहने का मतलब एक महीने के समय में हम जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी दिन 1 किलोवाट यूज़ की, किसी दिन 2 किलोवाट यूज़ की, किसी दिन 3 किलोवाट यूज़ की, किसी दिन 4 किलोवाट यूज़ की। तो जिस दिन 4 किलोवाट यूज़ की ना, वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज़ की, 4 किलोवाट वाली, 4 किलोवाट वाली, ठीक है। तो वो हमारा मैक्सिमम डिमांड हो गया। तो वही कह रहा है कि मैक्सिमम डिमांड वो हाईएस्ट लेवल होती है इलेक्ट्रिसिटी की जो हम किसी एक निर्धारित समय, सामान्यतः एक महीने के अंदर जो हम हाईएस्ट लेवल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मीन्स द किलोवाट और केवीए डिमांड यूज्ड टू कैलकुलेट द डिमांड चार्ज इन ईच बिलिंग पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड यूजुअली या तो किलोवाट में होती है या केवीए में होती है, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल तैयार करते हैं उसमें हमें कैलकुलेट करने में ये यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड हमेशा क्या होता है, या तो मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होता है या बराबर होता है, कम नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड मैक्सिमम डिमांड से कभी कम नहीं होता है, या तो बराबर होता है या मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होता है। और ये किलोवाट या केवीए में होता है, और इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाते हैं वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका मंथली मिनिमम चार्जेस, इसको शॉर्ट में MMC लिखते हैं। मंथली मिनिमम चार्जेस, ये वह चार्ज है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना होने पर भी हर मंथ देने ही होता है। यह चार्ज लोड के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। मतलब ये मिनिमम चार्ज है, कम से कम चार्ज है, और ये आपको फिक्स चार्ज है, देना ही है। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए या ना करिए, वो चार्ज आपको देना ही है। इसलिए ये मिनिमम होता है, एक फिक्स चार्ज मिनिमम जो आपको हर महीने देना ही होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपके ये सारा हो गया। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक मोटर्स से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।